इंटरसेक्टिंग होंगी या तो कोइंसाइड कर यस सर, जाएंगे। कोइंसिडेंट, हमने 3 टाइप्स देखे थे इसके, कोइंसिडेंट, ठीक यस है। सर, नेक्स्ट, यस, अब हाँ, हमने और क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अब जो हम एक तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन आता है एक्स एंड वाई के टर्म में, वो क्या होता है, वो इन दोनों लाइन जो होती है हमारा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है, यस सर, ठीक है। यस, और हमने एक बेसिक मेथड देखी थी उसे सॉल्व करने की, जिसमें हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते थे, यस और सर, देन हाँ, दूसरी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बना लेते थे, और लीनियर इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना आता है, हम इक्वेट टू जीरो करके एक वैल्यू फाइंड करके फिर उस वैल्यू को हम दूसरे दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख देते थे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड यस सर, आंसर आ जाता था, ठीक है। यस सर। तो हम उसी से ना थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए, तुमने एक्सरसाइज ट्राई करी थी क्या 3.1? सर एक्सरसाइज ट्राई नहीं करी थी क्योंकि घर, मैं दीदी के घर चला गया था, मतलब अच्छा मेरी अच्छा दीदी वाइट फील्ड में रहते हैं सर, अच्छा मैं बैंगलोर आया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर, तो हाँ, फिर मैं ये अभी हम देख लेते हैं, उसके आगे से ही देख लेते हैं ना। यस सर, तो जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं करने के लिए, ट्राई करो कि तुम कर पाओ, है ना। बुक है अभी तुम्हारे पास, ओपन है बुक, यस सर, तो उसमें देखो एग्जांपल 2 है ना, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ ना, सुन लो। रोमिला वेंट टू, और फिर उसे इरेजर्स उसने 9 रुपए के लिए हैं, परचेज किए हैं, ठीक है। यस एंड सर, जो उसकी फ्रेंड थी यस सर, सोनाली, उसने देखी नई यस वेराइटीज की पेंसिल और इरेजर, है ना, और उसने क्या किया, उसने 4 पेन एंड 6 इरेजर परचेज किए, कितने रुपए के, 18 रुपए के। तो हमें सर, इस सिचुएशन को दो तरीके से डिनोट करना है ना, जैसे हमने कल भी किया था। फर्स्ट आपको क्या करना है, अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, यस सर, एंड सेकंड आपको इसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यस ग्राफिकली सर, इन दोनों सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट ग्राफिकली, करना है, ठीक है। यस सर, ठीक है, ट्राई करो, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, अभी सिर्फ तुम्हें रिप्रेजेंट करना है ना, सॉल्यूशन नहीं निकालना। मतलब मतलब सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म में हाँ रिप्रेजेंट करना हाँ है। हाँ, ग्राफ ओके बनाओ सर, पहले, पहले तो इसको लाइन की इक्वेशन बनाओ, है ना, मतलब कंडीशन दी हुई यस है, सर, उसे लाइन यस की सर, इक्वेशन बनाओ और फिर उसे ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने का मैंने पिछली क्लास में एक इजीएस्ट तरीका बताया था तुम्हें, है ना। यस सर, जीरो हाँ को, हाँ हाँ, यस उससे सर, उससे फॉर्म करके बताओ क्या समझ में आ रहा है, ये लाइन किस टाइप की होने वाली है, इंटरसेक्टिंग होंगी, यस पैरेलल सर, होंगी, या फिर कोइंसाइड कर यस सर, जाएंगी। हाँ सर, सर ये कोइंसिडेंट रहेंगी। कोई कोइंसिडेंट रहेंगे, है ना। चलो यस हम सर, देख लेते हैं कि तुमने दोनों के कैसे किया एक्स होगा। और, हाँ यस सर, दोनों के एक्स और वाई की वैल्यू सेम ठीक आ है, रही पहले तो ये बताओ कि इक्वेशन कैसे बनाई तुमने, है ना। है। सर मैं, हाँ सर, अच्छा, मैंने एक बार एक्स में जीरो रखा और एक बार वाई में। नहीं पहले अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट किया, मतलब जो गिवन डाटा है इसे अलजेब्रिक यस फॉर्म सर, में कैसे कन्वर्ट किया आपने। सर मैंने डायरेक्टली करा, मतलब जो दो वैल्यू दिए हैं बट उसमें एक बार एक्स पे हाँ जीरो और एक बार वाई पे चलो, मान लो हमें पेंसिल और इरेजर दो का रिलेशन दिया, मतलब दो वेरिएबल दिए हुए हैं क्या, एक पेंसिल और एक इरेजर। रिलेशन, यस सर, रिलेशन, तो हम एक्स रिलेशन, वाई के टर्म में करते हैं, तो मैंने मान लिया कि मैं पेंसिल को ले लेता हूँ एक्स, यस सर, एंड जो मेरा इरेजर है उसे मैं ले लेता हूँ क्या, वाई, वाई, ठीक है। यस सर, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो फर्स्ट वाली जो गर्ल थी उसने क्या किया, दो पेंसिल खरीदी, है ना, अब वो यस जितने भी सर, प्राइस दो उसकी पेन, रही होगी दो पेंसिल की, वो 2x रही होगी, टू पेंसिल, यस सर, प्लस 3 प्लस इरेजर, इरेजर की जगह वाई, है ना। थ्री वाई, यस सर, थ्री अब वाई, इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास 9 थी, 9 रुपीज है सर, इक्वल ठीक टू है। 9। हाँ, अब जो सेकंड वाला है, जो सेकंड गर्ल थी उसने क्या किया, उसने किया 4 पेंसिल ली और यस सर, 6 इरेजर लिए, 6 उसकी वैल्यू इरेजर, मेरे पास आई थी 18। यस सर, अब जैसे कि तुम बोल रहे हो कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, तो पहले हम समझते हैं यस सर, अल्जेब्रिकली कैसे ये कोइंसाइड होंगी, है ना। यस सर, अल्जेब्रिकली मैं कैसे बता सकता हूँ बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि ये कैसे कोइंसाइड हो रही होंगी। अब देखो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स, मतलब ये 2 और 3 यस प्राइम सर, नंबर्स है, इसमें से मैं कॉमन नहीं ले सकता, बट ये देखो 4 और 6 हाँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। यस सर, टू कॉमन ले सकते तो हैं। मैं इसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की ट्राई करूंगा, तो मैं इसमें के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता टू हूँ, है ना। कॉमन, तो मैंने यस अगर सर, इस इक्वेशन से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बन जाने वाली 2x प्लस टू 3y एक्स प्लस इज इक्वल थ्री टू वाई, 18, ये बन यस सर, जाएगी। यस सर, अब मैं एंड क्या फिर टू को उधर भेजेंगे। हाँ, अब मैं 2 को शिफ्ट करा दूंगा तो ये डिवाइड में आ यस जाएगा सर, इसके, डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास एंड ये जो 9 हो इक्वेशन है जाएगा, ये यस देखो सर, क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इज एक्स इक्वल प्लस टू थ्री वाई, 9, 9। यस सर, अब देखो ये यस सर, इक्वेशन, सेम, है ना, यानी ये इक्वेशन दोनों सेम, यस सर, सेम है दोनों, तो मैं यस बिना सर, हाँ बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकता हूँ कि ये दोनों सेम है ना। यस सर, आगे और तरीके देखेंगे हम इसको बताने के, है ना, कि कैसे हम बता सकते हैं बिना मतलब ड्रॉ किए कि कैसे होता है। पहला तो ये कि दोनों का स्लोप ओके, सेम है, बट अभी हम स्लोप पे नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसे हमने ग्राफ से कैसे किया होगा, है ना, एक बार देख लेते हैं जनरल। यस सर, चलो,
तो मैं फर्स्ट लाइन को अगर ड्रॉ करता तो लाइन क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, है ना? यस सर, यही है ना? यस सर, हाँ, अब देखो अगर मैंने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया होता तो मेरे पास क्या, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार x की जगह 0 रखो आप। अगर आपने x की यस जगह सर, 0 रखा, ये x है या y है ना, 2 वैल्यू चाहिए हमें, उसी से लाइन पूरी मैं बना लूंगा। ठीक है? यस सर, हाँ, अब मैंने आपको बोला क्या कि आप क्या करो, x की जगह 0 रखो। अब इस इक्वेशन में अगर आपने यस x की सर, जगह 0 रखा होता तो y आपको आउटपुट क्या मिलता? 3, 3। यस सर, ठीक है? एंड इसी तरह आपने अगर y की जगह 0 रखा होता इक्वेशन में तो आपको x मिलता कुछ 9/2, यस सर, 9/2। ठीक है? अब यस मैं सर, ये दोनों पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा और दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है? करते हैं, यस चलो सर, बताओ, करते हैं ना। ठीक है, पहला पॉइंट यस, 0,3 कहाँ पढ़ने वाला है? x की वैल्यू 0 रखने पे y x, यस 3 सर, यहाँ कहीं होगा, यस सर, ये पॉइंट होगा। ठीक है? 9, यस सर, हाँ, अब सेकंड क्या है? 9/2। 9/2 9, मतलब मैं क्या, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे रहा होगा ये बताओ। मतलब अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूँ तो डेसिमल के पहले यस कहाँ सर, कितनी बार में जाएगा ये? 2 4 जा 8, सर 4, है ना? यस सर, और उसके बाद पॉइंट 4.5, समथिंग आएगा, है ना? सर 4.5। 4.5 सर, हाँ ठीक है, यस एक्यूरेट सर, मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट हम एक आइडिया भी लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 एक्स की जगह मैंने यस सर, 4.5 मतलब इन दोनों के बीच में रखा होता तो y मुझे 0 आता। ठीक है? यस सर, अब मैं अगर इन यस सर, दोनों लाइन को ड्रॉ करूँ तो ऐसे कुछ ड्रॉ लाइन हो जाएगी ये। यस सर, ठीक, अब मैं जो सेकंड लाइन देख लेता हूँ। सेकंड लाइन मेरी थी क्या? y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब इसमें भी सेम यस रखने सर, वाला हूँ क्या मैं, एक बार x की जगह 0 तो y कुछ मिलेगा, और y की जगह 0 रखूंगा तो x कुछ मिलेगा मुझे। अगर मैंने x की जगह यस 0 सर, पुट किया तो y इक्वल टू 3 मिलने वाला है मुझे। देखो सेम वैल्यू मिली यस है। सर, 3 मिलेगा वही, और यहाँ पे भी अगर मैं इसकी जगह y सर की जगह 0 रखता, 18/4, 18/4, 18/4, इसको मैं 9/2 भी यस लिख सर, सकता हूँ, है ना? यस सर, मतलब मुझे अरे पॉइंट ही यस सर, सेम मिले। अगर मैं दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करता तो यहीं से करता, है ना? तो L1 भी यस यही सर, है सेम ही पॉइंट है, और L2 भी यही है। मतलब ये क्या कर रहा है, यस सर, कोइंसाइड कर रहा है ना। कोइंसाइड कर रही है सर, ठीक है, ये कोइंसाइड कर जाएगी ये लाइन। ठीक है? यस सर, ठीक है, अब मान लो इसी का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कोइंसाइड वाला हमने देख यस लिया सर, एग्जांपल, है ना? एक एग्जांपल और देखते हैं हम। सर, विजिबल तो है ना स्क्रीन? हाँ सर, बिल्कुल, ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 रेल्स हैं, रेलगाड़ी, है ना? 2 यस रेल्स सर, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, है ना? जो फर्स्ट रेल है यस सर, उसकी हमने इक्वेशन बताई है, वो है x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। ठीक है, यस सर, फर्स्ट रेल की इक्वेशन ये है। एंड जो सेकंड रेल है वो हमारी क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। अब आपको क्या करना यस है, सर, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट, यस ठीक है, सर, मैं करो आप। करें, हाँ, आप ही करो। यस सर, सर ये पैरेलल लाइंस ना, पैरेलल लाइंस है। यस सर, फर्स्ट लाइन कहाँ से पास हो रही है, मतलब कौन कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रही सर 0 और 2, है? 0,2 यस सर, और 0,2 और 4/0, 4,0, 4,0, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से, है ना? यस सर, इस टाइप से कुछ पास हो रही है। ये मेरी L1 है, x हाँ प्लस सर L1, 2y माइनस 4, ये वाली लाइन है ना? ठीक है, सेकंड वाली यस कहाँ से सर, पास हो रही है? सर सेकंड वाली हो रही है 0,3 हाँ, एंड 6,0, 6,0, हाँ। 0,3 मुझे यहाँ यस सर, मिलेगा, हाँ 6,0 यहाँ 6, कहीं मिलेगा। मतलब ये वाली मेरी जो लाइन है ऐसे पास हो रही है। अब देखो ये कहीं मीट ही नहीं कर रही है ना, ग्राफ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है क्या कि पैरेलल पैरेलल लाइंस लाइंस, हैं। मतलब ये जो ट्रेनें यस हैं, सर, ये जो ट्रेन की लाइन है इक्वेशन से, ये कभी मीट नहीं करने वाली है ना एक दूसरे से।
कोलिजन होने के चांसेस Yes. बहुत कम। ठीक है, तो मतलब एक तुम्हें रफ आइडिया लग गया ना कि हम ग्राफ से बता सकते हैं कि लाइंस किस टाइप की है ना। Yes, sir. अब इसी अगर हमें बार बार क्या आता है, अभी ग्राफ बनाना पड़ता है, बट हमें Yes, sir. अब मान लो कि हमारे पास इतना टाइम तो रहने वाला नहीं कि हम बार बार ग्राफ ड्रॉ करके देखें कि लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कौन साइड है। तो उसके कुछ हमें हाँ. तरीके बताए गए हैं, है ना। तरीके से Yes, हमें sir. कुछ उन्होंने प्रूफ करके वैल्यूज दे दी हैं, उनसे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि लाइंस जो हैं, पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये क्या है ना। Yes, sir. Yes, sir. Parallel है या फिर वो है. पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सोनेंट, है ना, क्या है। हाँ, तो इसलिए अब हम समझते हैं बारी बारी से कि कैसे पता करेंगे। ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट जो आपको बताया गया है क्या, पहले तो आपको यही बोला गया है कि जो दो लाइन की इक्वेशन है, आप मान लो क्या कि जो a1x प्लस b1y प्लस c1 जो है, ये लाइन 1 है आपकी q1, है ना। Yes, sir. इसमें एक्स वाई एक ऑप्शन थे a1 एंड b1, है। एंड सेकंड जो लाइन आपको गिवन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपको लाइन Yes, 2 sir. गिवन है। Yes, sir. ठीक है, अब रिलेशन ये कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है कि अगर इफ द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना, Yes, देन sir. अब लिख लो आप इसे ना कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन रिलेशन इनके बीच में एस्टेब्लिश्ड होगा, वो ये होगा क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, Yes, sir. अब हमने जो कल, अगर आपके पास वो कॉपी होगी जो हमने कल करी थी, है ना, तो Yes, sir. है. हाँ है, तो उसमें देखो जो हमारी इंटरसेक्टिंग वाली लाइन थी वो इक्वेशन क्या थी, बताओ मुझे एक बार देख के, जो हमने सॉल्व किया था ना एक्स एंड वाई। सर कल हमने सिर्फ पैरेलल लाइन का रिजल्ट मैंने एक सॉल्व एक का करने हमने का. निकाला था ना ऐसे, इंटरसेक्शन 3,4 ऐसा कुछ करके निकाला था, याद करो। 2 मिनट से देखा. ड्रॉ भी किया था उस लाइन को। ग्राफ. यस सर, दिख गया. यस सर, दिख गया. क्या लाइन की 3x इक्वेशन। प्लस 4y वाला. हाँ हाँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20. हाँ, 3x प्लस 4y इजिकल टू, एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल में नोट कर लेना कि 3x प्लस 4y इजिकल टू 20, एंड सेकंड आपको लाइन थी यस. 2y इजिकल टू 4y. x, यस सर, 2y वाली. है ना, ये दो लाइन थी। अब देखो इसमें a1 यस क्या सर. है, मान लो ये वाली लाइन a1 वाली लाइन है, ये a2 वाली लाइन है। ठीक है, तो a1 यस सर. की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, x ओके. के पास a1 है तो ये वाले x के यस पास सर. a2 होगा, तो ये वाले x के पास a1 है तो ये 3, और a2 क्या है 1, x ये वाले x के पास देखेंगे है तो हम इसके पास तो 1 है। 3/1 जो है यस नॉट सर. इक्वल टू किसके है, b1 अपॉन b2, b1 क्या है 4 और b2 क्या है 2, यस सर. है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यस सर. तो इससे हम डायरेक्ट पता यस सर, कर नहीं. सकते हैं हाँ कि ये लाइंस कैसी हैं, यस सर. इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। या नहीं. ठीक है, यस सर. अब जो सेकंड रिलेशन आता है, हाँ, वो आपको बताता है क्या कि इफ लाइन आर कोइंसिडेंट, है ना, यस सर. इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट देन इनके बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होने वाला है वो कहता है देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रिलेशन आता है। अब देखो इसे हम यस एग्जांपल सर. से समझते हैं। अभी हमने एक लाइन बनाई थी जो कोइंसिडेंट थी, क्या थी, एग्जांपल में आप नोट करोगे, पहली लाइन है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यस सर. सेकंड लाइन हमने बनाई थी अभी 4x प्लस 6y इज 4y. इक्वल टू 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 18. अब हम यस इस्टेब्लिश सर. करके देखते हैं रिलेशन a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4, ठीक है, सर. इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 9 अपॉन 18। अब देखो अगर मैं तीनों को कैंसिल करूं तो तीनों का रेशियो सेम आने वाला है ना, 1/2, इसका भी यस सर. 1/2 और इसका भी 1/2 ना, तो ये क्या हो जाएंगे, यस सर, मतलब कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट. यस सर. ठीक, इसी तरीके से जो थर्ड आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, ये आपको बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि इफ लाइंस आर यस. पैरेलल देन a1 अपॉन a2 जो है ये तो इजिकल टू होगा किसके, b1 अपॉन b2, बट ये जो दोनों हैं यस सर. ये नॉट इजिकल टू क्या होंगे, c1 अपॉन c2। यस सर. इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, अभी हमने किया था क्या, फर्स्ट लाइन अगर आप हाँ देखो सर. एग्जांपल के लिए, ये थी आपकी x प्लस दोनों 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, 0. यस सर. सेकंड लाइन थी 2x आपकी प्लस 4y 2x प्लस प्लस 4y माइनस माइनस 12 12 इक्वल्स इजिकल टू टू 0. 0, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यस तो सर. 1/2 जो है इजिकल टू किसके है, 2/4 के, है यस ना, सर. रेशियो 1/2 सेम है, इक्वल्स टू 2/4. बट यस सर. नॉट इजिकल टू कितना, -4/-12, क्योंकि ये तो 1/3 बना यस रहा है, सर.
तो यस ये सर, हमारी लाइन्स क्या हो जाने वाली है, पैरेलल। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको सर एक, लेकिन हाँ बोलो, 1/2 इक्वल्स टू 2/4। अच्छा हाँ, कट इसको करके। कैंसिल करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यस सर, है ना, यस सर, यस सर। मतलब रेशियो बता वैसा, रहा है, ये रेशियो सेम आना चाहिए। तो हाँ ये अभी समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो अभी हम इस पे रिलेशन पे बेस्ड ना क्वेश्चन देख लेते हैं 2-4। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ कि लाइन कैसी है, और ड्रॉ होने के बाद ड्रॉ भी करो, इनका सॉल्यूशन भी निकालो, यस सर, है ना, आपको सब कुछ यस करना है। सर, लाइन का नेचर बताना है, फिर उस लाइन को यस ड्रॉ सर, करना है, फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। यस गिवन लाइन जो है वो है आपके लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एंड सेकंड लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो आपको गिवन लाइन है। पहले तो सर। नेचर ऑफ लाइन बताओ, है ना। ठीक है। तो सर फिर अपन तो मतलब लाइन अगर कोइंसिडेंट है ये सब है, तो इसके लिए तो आपको सारे फॉर्मूला में करके रखना, पुट करके देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आप देखो, अगर ट्राई मतलब ऐसे भी बता सकते हो। पहले तो देखो, ये एक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना। आप आपने क्या बोला यस था, सर, मतलब पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, अगर मान लो मैं कॉन्सिडेंट की बात करता, कोइंसिडेंट की बात करता, तो यस सर, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा y के कोएफिशिएंट के रेशियो बराबर होगा कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का रेशियो, यस सर। है ना। तो मैं डायरेक्ट देखता x के कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब 1/2। क्या ये इज इक्वल टू है 1/2, यस 3 सर। बाय माइनस 3 के इज इक्वल टू है? नहीं है, 1/1, नहीं है ना। तो कॉन्सिडेंट तो नहीं, नहीं यस, है ये लाइन है ना। नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं यस सर। क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसमें इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग वाला इंटरसेक्टिंग, लगा सकते हैं कंसेप्ट। तो देखो इंटरसेक्टिंग वाला कंसेप्ट लग रहा है क्या, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगा। यस सर, नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग होगा ना। क्यों, दोनों। देखो इंटरसेक्टिंग का रिलेशन हमें क्या कह रहा था कि अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो यही यही फॉलो कर रहा ओ यस है ना, सर, कर रहा है नॉट ना। इक्वल टू। 1/2 इज यस नॉट सर, इक्वल टू -1। यस सर, तो देखो इंटरसेक्टिंग तो हो गई लाइन। अब तुम्हें जो सेकंड और थर्ड यस सर, कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे देखो, सेकंड और जो थर्ड हमने कंडीशन पढ़ी थी, इसके लिए तुम्हें क्या, अगर कॉन्सिडेंट होती तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों होता। तो ये रिलेशन तुम यस सर, सिर्फ सी बीच है वाला ना। लगाओ, हाँ एक रिलेशन याद रखो ये वाला। यस सर, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो कॉन्सिडेंट, है ना। अगर यहीं पे यस बराबर सर, नहीं हुए यस सर। तो उससे आगे आपको जाना ही नहीं है, आप तो सीधे बोल ऊपर। दो इंटरसेक्टिंग, यस है सर, ना। और मान लो आपका ये दोनों यस सर, बराबर आ गया इंटरसेक्टिंग। और ये बराबर नहीं आया, तो आप यस, क्या बोलोगे, पैरेलल, यस है सर, ना। मतलब आप एक से याद रखो, पैरेलल। हाँ एक बीच वाले कंडीशन को याद रखो, उससे आपका सारा निकल जाएगा ना। यस ठीक सर, है, यस सर। हाँ तो आप इन्हें रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली एंड ट्राई करो सॉल्व करने का, जो मेथड अभी आती है। बाकी हम इसके 3 मेथड और देखने वाले हैं ना, उससे फिर आपको और थोड़ा यस आसान हो सर, जाएगा सॉल्व करना। यस सर। सर ये दोनों लाइंस 6, जो है एक्स की वैल्यू 6 वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट में मतलब। एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, किसी एक में भी पुट कर सर दो। वाई की वैल्यू 0। हाँ वाई ठीक की है, वैल्यू 0, है ना। यस सर। तो मतलब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 6,0। 6,0, यस सर। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं कि हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये सर मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया, हाँ चलो बताना ऐसे क्या होगा ना, तुमने बता दो पहले तो तुमने क्या किया सिंपली। अगर मुझे इसको इंटरसेक्शन निकाला तो मैं सीधे ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ, है ना। अगर मुझे दोनों यस चीजें सर, करनी है तो मैं क्यों ना सीधे ड्रॉ ही कर दूँ, यस सर, क्योंकि मैं मेथड लगा के भी तो वही निकालने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सीधे ड्रॉ करके भी आंसर बता सकता हूँ। यस सर, और फर्स्ट लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं एक्स की जगह अगर 0 रखता फर्स्ट लाइन के लिए, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता, है ना, तो मुझे आउटपुट क्या यस सर, मिलता, 2। सेम सेम आया ना तुम्हारा भी। यस सर, एंड y की जगह अगर मैंने 0 रखता तो x क्या मिलता मुझे, 6, यस है ना। सर, मतलब फर्स्ट जो लाइन है वो 0,2, एक्स की जगह 0 तो y2 यहाँ पे और यहाँ से इस तरीके से जाएगी। यस सर, ठीक है, अब सेकंड लाइन के लिए मैं ड्रॉ करूंगा। सेकंड लाइन के लिए मैंने लिखा कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब मैं अगर x की जगह 0 पुट करता तो मुझे उसका आउटपुट क्या मिलता बताओ, x की जगह 0 पुट किया तो आउटपुट मुझे मिलेगा माइनस का 4y, यस सर, यही मिलेगा -4। 0,-4 एक पॉइंट। यस अगर सर, मैं y की जगह 0 रखता तो x मुझे 6 मिलता, है ना। यस सर, तो हाँ ये वाला पॉइंट है आपका 0,2 6,0 एंड ये वाली लाइन भी 6,0 सारी, मतलब ये जो 6,0 पॉइंट है दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन वाला यस पॉइंट सर। होगा ना। और ये हाँ, रहा 0, -4। ये रहा।
-4 ये सर। हाँ ठीक, अब इसको मैं कनेक्ट करूँ तो दोनों लाइन मुझे मतलब ग्राफिकली ही दिख रहा है कि 6,0 पे कनेक्ट करिए, तो इनका सॉल्यूशन भी 6,0 ही होने वाला है। तो मुझे इसमें अलजेब्रिक मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं अलजेब्रिक मेथड नहीं यस सर। लगाऊंगा, ठीक यस है, सर। ग्राफ से मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो इसी तरह जो आपका है ना क्या, एक्सरसाइज यस सर। 3.1, ठीक है, यस सर। इसमें बेसिक 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है, तो वो आप कर यस लोगे। सर। और ये जो हम अभी देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करना, है ना, जो अभी हमने किया है, ग्राफ की हेल्प से आंसर यस फाइंड करना, इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, है ना। एक और यस करें, सर। फिर हम आगे देखते हैं। यस सर। इसे भी हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ ग्राफ से ही हो जाए ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। यस तो सर। मान लो आपको ग्राफ से सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन दी हुई है क्या, आपको फर्स्ट जो है इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, 2 लाइंस गिवन है। पहले तो बताओ नेचर क्या होने वाला है इनका, क्योंकि अगर नेचर पता होगा तो हम ग्राफ बनाए, नहीं तो बनाएंगे ही नहीं। अगर हमें पता होगा कि ये लाइन पैरेलल है तो इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करें, है ना। सर। यस सर। हाँ, तो पहले हम और नेचर चेक कर लेंगे, उसके बाद ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये सर दो मिनट को सर, ये तो मुझे कोई इंटरसेक्टिंग लग रही है। इंटरसेक्टिंग है ना, देखो कैसे, a1 क्या होगा, a1 जो होगा x का रेशियो, तो x का यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 2 है ना, एंड a2 होगा यस 4, सर। टू मतलब एंड 2 वन। बाय 4 है क्या, ये पहले मैं इक्वल टू यस का ही सर। साइन लगा देता हूँ। अब मैं देखूंगा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 1, यहाँ पे भी y का वन क्वेश्चन 1, अपॉन यहाँ वन। पे क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं। मतलब a1 अपॉन यस a2 सर। नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। हाँ, कौन सा अब इंटरसेक्टिंग। मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, यस सर। ठीक है, आप करो ग्राफ ड्रॉ। यस सर। सर हमने देखा था अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो a1/a2 इक्वल्स टू नॉट b1/b2। नॉट इक्वल टू, और हाँ सर, नॉट इक्वल्स टू। और अगर लाइन कोइंसाइड करेगी तो a1/b2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, और सर लास्ट हमने देखा था पैरेलल के लिए, पैरेलल था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू नॉट c1/c2। नॉट इक्वल टू बोलते हैं ना सर, ठीक है, हाँ, नॉट इक्वल्स ठीक है। तो अभी ना हम देखने वाले हैं कि जो लाइन की इक्वेशन होती है, टू। अभी यस तक सर। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे सॉल्व कैसे कैसे हम कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि हम उसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, यस और सर। बेसिक हमने एक मेथड देखी थी सब्स्टिट्यूशन वाली, है ना, ठीक है। हाँ सर। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं जिससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है, हम अभी देखने वाले हैं, यस। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व करता हूँ तो अभी जो हमने सबसे पहले, इसमें आपको 3 मेथड आने वाली है ना, यस सर। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर को हम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं। पहला होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेकंड यस। एलिमिनेशन, है ना, यस सर। थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जनरली हम इन तीनों मेथड का यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें यह है कि आना आपको तीनों मेथड चाहिए ना, अगर यस आपको सर। किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो आप उस पर्टिकुलर मेथड को लगाओगे, नहीं तो तीनों में से यस जो सर। भी आपकी फेवरेट मेथड होगी ना, अभी हम पढ़ेंगे तो आप एक ना एक मेथड आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए काफी सूटेबल है। अगर आपसे कुछ नहीं यस कहा सर। जाए तो आप तीनों में से कोई से भी मेथड जो आपको अच्छी लगे उसका यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है, देख लेते हैं कि एग्जांपल से ही देखते हैं। जो फर्स्ट है मेथड सब्स्टिट्यूशन, हम उसका एग्जांपल देखते हैं, हमने करके भी रखा है ये, तो उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। सब्स्टिट्यूशन आपसे कह रहा है कि इक्वेशन इज गिवन 7x minus 15 y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3,
आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। यस सर। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 हो सकती है या फिर इक्वेशन 2 हो सकती है, आप क्या करोगे, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे ना, या तो वो x के यस रिस्पेक्ट सर। में होगा या तो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक वेरिएबल के यस सर। वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है, या तो आप उसका जो भी पूरा लिखा हुआ है ना, या तो उसे x इक्वल टू के यस फॉर्म सर। में लिख दो या तो y इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो। वाई क्वेश्चन। हाँ, यस सर। बट इसमें ना आप ये यूज करते समय ये ध्यान रखना कि मैं उस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू निकालूं या y इक्वल टू निकालूं जो क्या हो मुझे कैलकुलेशन में इजी करे ना, कैलकुलेशन मेरी इजी पढ़िए सर। हाँ इजी पड़े वो करूंगा, क्योंकि करने को तो मैं दोनों में से किसी में भी कर सकता हूँ। तो अगर यस मैं सर। बोलूँ कि देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो काफी इसमें छोटे छोटे कॉन्स्टेंट है ना, तो इसकी कैलकुलेशन मुझे यस। इजी पड़ेगी। मान लो इसमें मैं हाँ x इक्वल टू की वैल्यू निकालता, x इक्वल टू मेरा क्या हाँ आने वाला था बताओ, 3 - 2 है। 3 - 2 है, ठीक है। तो ये देखो ये x की वैल्यू आ गई एक तरीके से, है ना। यस सर। अब आप क्या करोगे, आपने जो भी वैल्यू निकाली है वेरिएबल की, उसे जिस यस। इक्वेशन से आपने निकाली है उसमें नहीं, उसके जो अलावा बच रही है ना सेकंड इक्वेशन यस में, सर। उसमें आप पुट कर दोगे उसको x पुट की कर जगह। देंगे। अगर मैंने x यस इक्वल टू सर। 3y यहाँ पे पुट किया तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी जिसको हमें फाइंड करना आसानी से आता है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे x की जगह ये पूरा पुट किया होता तो मेरे पास देखो 7 और x की जगह मैं लिखता 3 - 2 3 है, - 2 है। यस सर। -15 y 15 इक्वल टू। इक्वल टू 2। अब इसे अगर मैं और यस सॉल्व सर। करूँ तो 7 3 21 माइनस 7 2 14 y माइनस 15 y इक्वल टू 2, है ना। मुझे y की यस वैल्यू सर। फाइंड करनी है, मैं इनको ऐड करके पॉजिटिव कर देता हूँ और इसे इधर लेफ्ट में लाके इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, तो 21 - 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 यस सर। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 + 15, है ना। 15 यस सर। 14 हाँ, y + 15 y। कितना हो जाएगा बताओ, सर 29। हाँ 29 y, है ना। यस सर। पॉजिटिव कर दिया मैंने इसको उधर लेके। तो आप देखो आपको y को वैल्यू यस सर। फाइंड करनी है, तो आप इसे क्या करोगे, इधर से शिफ्ट कर दोगे। अगर 29 ये को शिफ्ट कर देंगे सर। हाँ अगर ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। यस सर। ये हमारे पास आ जाने वाला है 19/29 इक्वल टू y। यस सर। आपने क्या किया, आपने दूसरे वेरिएबल की हेल्प से इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें y एक वेरिएबल था और इसमें से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि इसकी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर ली, ठीक है। अब यस सर। क्या करना है, जब आपका एक वैल्यू आ गई है ना, y की आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसे क्या करोगे, इसे ना आप जो आपके पास फर्स्ट दो इक्वेशन थी ना इसमें से किसी में भी पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू एक्स मिल की वैल्यू। जाएगी। बट यहाँ पे भी वही यस कंडीशन सर। फॉलो करोगे क्या, कि मैं पुट उसमें करूंगा जिसमें मेरा कैलकुलेशन इजी पड़े। तो देखो ये इजी वाला रहे। है, यस सर। इसमें सेकंड कैलकुलेशन वाले में। आपको इजी पड़ेगा ना। तो यस सर। आप सेकंड वाले हाँ, में। तो आप यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू 19/29, ठीक है। यस सर। अब क्या करोगे, इसको पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाने वाला है 9 2 18 और 2 2 38 -29। अब इसका अगर एलसीएम लो तो नीचे तो 29 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 29 इंटू 3 9 3 7 हासिल 3 + 6 7 8 87 - 38, ये आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। यस तो सर। अब बताओ इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है इस वाले का। यस सर 2 मिनट। सर 49.29। ठीक है, तो आपको देखो दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, क्या आपको मिला x इज इक्वल टू 49/29 एंड 29 यस। y इज इक्वल टू 19/29, 19 अपॉन ठीक है। 29 यस सर। हाँ, ये आपने निकाल लिया x एंड y। यस सर। ये तो सब्स्टिट्यूशन। हमारा हाँ बाय सब्स्टिट्यूशन हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। यस सर। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो ये वैल्यू ना आप किसी में भी पुट करके देख लो x एंड y। हमने देखा था अगर ये वैल्यू वो होती है जहाँ पे ये लाइन जीरो बना रही होगी ना, मतलब एक 0 दूसरे को में। टच नहीं, जीरो नहीं, एक दूसरे को टच कर रही होगी, मतलब ये वैल्यू इन दोनों में भी सेटिस्फाई करेगी और इन दोनों में भी सेटिस्फाई करेगी ना। ऐसा पॉइंट होगा जो हाँ दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। यस सर। हाँ, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो आप ऐसा इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी हम दूसरी मेथड नहीं देखें। सर। हाँ सर ठीक। अब देखो इसमें ना क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा अच्छा वाला। अगर इसमें आपको कुछ ठीक है सर। वैल्यूज डेसिमल फॉर्म में दी हो, जैसे कि अभी हमारा एक क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ क्या, उसमें दिया हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। यस सर। एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब इसे भी ना सेम यस सर। अप्रोच से ही सॉल्व करोगे। अब इसके करने के दो हाँ तरीके हो सकते हैं, पहले क्या है, पहले से आप p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो अगर करते तो इसे कैसे करते, 2 को लिखते आप क्या 2/10, 2/10x लिख सकते थे। यस सर। मैंने 2 बाई मतलब 10। डेसिमल हटाया और नीचे
पॉइंट हाँ के सर, बाद और जितने नीचे नंबर थे एक जीरो, हाँ उतने जीरोस बढ़ा नो दिए। जीरो है सर। ऐसे यस ही मैं सर, इसको क्या लिख सकता था 3/10x इक्वल टू 3/10 इज 13/10 वाई। ऐसा लिख दिया था। नहीं सर, 3y वेरिएबल। ये 1/3 था ना। नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स का y है, अच्छा थ्री हाँ 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 बाई टेन वाई। सही सही सही। हाँ, ये यस तो सर, हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया ठीक है। इस तरह मैं यस सेकंड सर, को कन्वर्ट करता तो ये हो जाता 4/10x प्लस फाइव यस सर, बाय टेन वाई इजिकल टू 23 बाय ये पहुंचा था ना 10, 23/10। अब देखो दो तरीके यस सर, अभी भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ या तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा पर मैं कैंसिल नहीं यस करूंगा क्योंकि मुझे देखना यस है सर, देखो यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। अगर मैं पहले वाली इक्वेशन का हाँ, एलसीएम लेता है ना तो यहाँ यस पे सर, ऐसा आता 10 और ये हो जाता 2x प्लस 3y और इधर साइड इक्वल टू में आता 13/10 और मैं 10 से 10 कैंसिल कर देता तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यस ये सर, बच जाती है ना ठीक है। हाँ सर, इस तरह मैं अगर सेकंड इक्वेशन को लेता तो 4x इसका भी एलसीएम ले लेता 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10 और ये भी कैंसिल हो 20, जाता तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये बच जाती। यस आप क्या करोगे पहले इस फॉर्म से यस इस सर, फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो इजी पड़ जाएगा। अब इसे सॉल्व करके बताओ कि x एंड y की क्या वैल्यू आने वाली सब्स्टिट्यूशन से ना ये दो इक्वेशन जो बची है। यस सर। सर x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू आ रही है 5। हेलो यस सर, हाँ x की वैल्यू -1 एंड y की 5 है ना यही बोला ना। यस सर, ये बोला। हाँ अगर आपने ये आंसर सही निकाला होता तो ये फिर जो है ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा होता तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि हाँ, आपने सही निकाला है। x की जगह यस -1 सर, पुट करने पे -2 प्लस 15 इज इक्वल टू 13 करेक्ट है पहले मैं तो सेटिस्फाई कर रहा था। सेकंड वाले में पुट यस सर, करता तो -4 प्लस 25 इज इक्वल टू 23, 23 इसमें कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा था गड़बड़ भी लगता है। चलो देख लेना वैसे आपने किया अप्रोच तो सही है ना आपकी। यस सर, हाँ ठीक है अप्रोच सही है आपकी हो सकता है कहीं पे गड़बड़ हो गई हो या फिर क्योंकि एक पे तो वैसे सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर, ठीक है तो ये थी सारा सब्स्टिट्यूशन जो कि आपका दिया हुआ है इसमें 3.3 में है ना। यस सर, हाँ अब इसमें ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन ना देके आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा उस स्टेटमेंट का हाँ सर। यूज करके हाँ 3.1 में भी प्रॉब्लम्स थे, 3 हाँ प्रॉब्लम्स थे। हाँ हाँ तो मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे करते हैं फिर आप कर लोगे ना। यस सर, मैंने सर करके देखे थे सर। हो गया था। हाँ सर, हो गए थे हाँ ठीक है तो बस हम 3.1 एक का। हाँ एक एग्जांपल और देख लेते हैं 3 पॉइंट जो हमारे 3 में दिया हुआ है ना। यस सर, यस सर, तो हम देख लेते हैं कि किस टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं उसमें। अब उसमें देखो आपको क्या सॉल्व करना है पहले तो आप दिमाग में रखो कि आपको क्या क्या डाटा गिवन होगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। 2 तो वेरिएबल्स, यस सर, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 कंडीशंस होनी चाहिए। यस ठीक सर, है अब 2 कंडीशंस बनाने के लिए हमें 2 मतलब 2 स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी ना ताकि हम 2 कंडीशन यस बना सर, पाए है ना। हाँ सर, ठीक है तो देखते हैं कि हमें मतलब किस फॉर्म में दिया जा सकता है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस है ना यस डिफरेंस सर, बिटवीन 2 नंबर्स is 26 ठीक है। यस सर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया उसने इसके साथ ही क्या लिखा इसने लिखा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम ठीक है ये आपको क्वेश्चन बोल रहा सर है। एक्स, सर एक लेट करेंगे एक नंबर को x, फिर उसके हाँ बाद एक को 3x करेंगे। हाँ कर सकते हैं कि हम एक को क्या मान लें x मान लें और एक को 3x करेंगे 3x सर। मान लें है ना। ठीक है यस सर, तो आपने बोला कि एक नंबर x है एक नंबर 3x है। अब इन्हें बोला क्या कि इसका जो सम है वो कितना 26 है मतलब x प्लस 3x इज x इक्वल टू माइनस सर डिफरेंस। हाँ डिफरेंस डिफरेंस तो 3x माइनस x इज इक्वल टू कितना 26। 26, यस तो सर, 20 ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 26 तो x इज इक्वल टू कितना आ यस जाएगा सर, 13 आ जाएगा ना। यस सर, 13 आएगा। x इज इक्वल टू 13 आएगा और दूसरा वाला 3x है मतलब 33 जा 39। अब ये दो नंबर आपके पास आ गए। यस सर, ये आपने क्या किया आपने इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया है ना मतलब आपने इसको 2 वेरिएबल में बनने ही नहीं दिया यस सर, है ना। बट इसको यस सर, अगर हाँ अगर हम करते तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि अगर मैं एक नंबर को x मानता और एक नंबर को क्या मानता y जिसकी यहाँ पे जरूरत थी नहीं है ना बट यस होना सर, इससे भी है। अगर मैं एक नंबर को x और एक नंबर को y मानता तो मैं लिखता क्या x x माइनस y। माइनस y इज इक्वल टू 26 ना एंड x यस इज इक्वल सर, टू कितना 3y
या फिर Yes, sir. लिखता y इज इक्वल टू 3x और फिर इसमें आप पुट करता तो आना सेम आंसर ही था, है ना, ऐसा भी कर सकता था मैं। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आप कर लोगे ना। हाँ सर। यहाँ पे 2 वेरिएबल की जरूरत हो तो वहाँ पे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना लेना और जहाँ पे एक की जरूरत हो एक वाली बना लेना। ठीक है, अब ना हम देखेंगे हमारे जो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, वो आपसे Yes, sir. कैसे उसको सॉल्व करते हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। Yes, sir. सेकंड मेथड है लाइन को सॉल्व करने का, उसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने इसका नाम रखा है क्या, एलिमिनेशन, तो हम क्या कर रहे होंगे, Elimination. Yes. हाँ हम इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर रहे होंगे ना। Yes, sir. Question. तो अब इसमें करते क्या है, हम ना जो दोनों लाइन की इक्वेशन दी होती है उनमें या तो हम दोनों Yes. लाइन का x जो है उसे एक जैसा बना Yes, sir. लेते हैं ना, या तो y को एक जैसा बना लेते हैं और फिर उसे हम कैंसिल Okay, कर sir. देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है जिसकी वैल्यू हमें मिल जाती है हाँ सर। और फिर उस उसकी वैल्यू को वैल्यू मिल फिर जाएगी हाँ सर, फिर उसको पुट करके हाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते दूसरी हैं। वैल्यू। ठीक है, यस सर। यस हाँ सर। तो इसी का नाम, इसलिए इसका नाम हमने रखा क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब यस होता सर। क्या है कि कभी कभी ना हमें ज्यादा कन्वीनियंट पड़ती है किससे, सब्स्टिट्यूशन से। जैसे मान लो बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई सब्स्टिट्यूशन। तो यस सर। सब्स्टिट्यूशन से आपको काफी ज्यादा कन्वीनियंट पड़ जाती है ना। यस सर। चलो हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं ना। ओके। अब मान लो कि एक एग्जांपल है, आपको थोड़ा स्टोरी प्रॉब्लम ही देखते हैं जिससे हमारा वो भी स्टोरी भी क्लियर होते चलेगा ना। तो ये बोल रहा है यस सर। एग्जांपल आपको क्या, कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, है ना, इनकम ऑफ 2% इज 9:7, है ना, 9:7, यस सर। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, है ना, यस सर। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है आपका 4:3। यस सर। ये आपको दो कंडीशन दी है। हाँ, इसके साथ उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, है ना, यस सर। ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। तो आपको फाइंड करना है क्या, इनकी मंथली इनकम आपको फाइंड करनी है ना, यस सर। फाइंड मंथली इनकम। अब देखो रेशियो वाले सवाल होता है ना, तो उसको हम सॉल्व करने का अप्रोच क्या रखते हैं वो देख लेते हैं, है ना। ठीक है, यस सर। अब मान लो कि हमें मंथली इनकम किसकी निकालनी है, 2% की निकालनी है ना। तो मैं हाँ बोलता सर। मैं बोलता क्या, मैं बोलता कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला मैन है M1, उसकी मैंने इनकम को यस। सपोज कर लिया x है इसकी इनकम। ठीक है, एक्स। यस सर। एंड जो सेकंड वाला मेल है उसको मैंने M2 बोला और इसकी इनकम को मैंने y यस सर। सपोज कर लिया। वायर किया। हाँ, यस अब सर। उसने बोला है कि रेशियो ऑफ 2% की इनकम का, इनकम ये। का रेशियो क्या है, यस सर। 9 इशू सर। 9:7, है ना। यस सर। ठीक है, तो मैं अच्छा हाँ मैंने क्या बोला कि जो x है ना, ये इनकी यस इनकम सर। होगी ना यस सर, इनकम होगी पर्सन। और ये होगी एक्सपेंडिचर, है ना। ओके। ठीक है, ओके सर। अब देखो आपको थोड़ा यस सर। मतलब आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो x जो होगी उनकी इनकम होगी और y होगी एक्सपेंडिचर। अगर मैं किसी एक का भी पता कर लूँ तो उससे मैं दोनों को फाइंड कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं बोलता कि 9:7 को मैं 9/7 लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, यस सर। और ये क्या होगा, ये होगा x इनकम, का, मंथली इनकम। हाँ यस मंथली सर। इनकम होगी। यस सर। एक्स। ठीक है, तो यस सर, एक्स फर्स्ट की वाले की वैल्यू। मंथली इनकम क्या होगी, 9x होगी, एंड यस 7 सर। वाले 9 की क्या एक्स। होगी, 7x। 7 एक्स। हाँ इसको मैं k टाइम्स ले लूंगा ना, मतलब रेशो होता है तो उसमें मैं k टाइम्स ले लेता हूँ, मतलब k गुना यस टाइम्स सर। हो रही होगी वो। ठीक है, सेकंड वाले की अगर 7x ओके। ले लूँ, अब देखो इनका अगर मैं इनकम का रेशो निकालूं, मतलब फर्स्ट की मैंने 9x ले लिया, सेकंड आ गया मेरे पास 7x। उसमें जब रेशो दिया होता है तो मैंने बोला पहले कि जो इनकी इनकम होगी ना वो x होगी, तो पहले वाले यस की सर। इनकम क्या होगी, 9x होगी और सेकंड वाले की 7x यस सर। होगी। 9 एक्स। हाँ, अब मैं अगर यस। इसका रेशो देखूं तो फर्स्ट वाले की इनकम का रेशो 7 वाले की इनकम, तो x से x कैंसिल, 9:7 आ गया, है ना, सेम आ गया, यस सर। मतलब मैंने सही लिया है ना। यस सर। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब इनके एक्सपेंडिचर का रेशो बोलोगे, तो आपने बोला कि इनका जो एक्सपेंडिचर रहा होगा वो y टाइम्स रहा होगा, तो फर्स्ट वाले का यस सर। एक्सपेंडिचर होगा 4 वाई। फर्स्ट वाले का होगा 4y M1 का, एंड M2 का होगा 3y। अब देखो इनका रेशो निकालोगे 3 तो वाई। 4y/3y, आपका 4:3 मिल गया, है ना। यस सर। अब
अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इनकी जो सेविंग थी वो 2000 पर मंथ थी। अब सेविंग होता क्या है पहले ये बताओ, मतलब जितनी हमारी इनकम होती है ना, यस सर, उससे उसमें माइनस। उसमें से हम अपना एक्सपेंडिचर निकाल दें, तो जितना भी हम यस कमा सर। रहे हैं उसमें से हम अपना खर्चा यस निकाल सर। दें, तो जो बचता है वो क्या होता है, यस सर। सेविंग होती सेविंग्स। है ना, सेविंग्स होती यस है। सर। तो जो फर्स्ट यस वाले ने सर। कमाया कितना, फर्स्ट वाले ने कमाया 9x 9x सर। और उसने खर्चा कितना कर दिया 4y, 4y सर। तो उसके पास बचा क्या, उसकी सेविंग बच गई। 2000। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड वाले का देखेंगे, तो सेकंड वाले ने कमाया आपका 7x इनकम थी उसकी और उसने एक्सपेंडिचर उसका हो माइनस गया 3y 3y। है ना, तो इसके पास यस भी सर। कितना बचा 2000 सेविंग बची। 2000। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको। हाँ सर। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या हो चुकी है, हमारे पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बन चुकी है, इसे मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं और इसे इक्वेशन 2 दे दूं, है ना। ठीक है। यस सर। हम्म, अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन लगाऊंगा। एलिमिनेशन, यस अब सर। देखो ध्यान से, अब हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन का काम शुरू होता है, इतना तो सब में सेम करना है आपको, कोई भी मेथड लगानी हो तो, है ना। अब मैं अगर ओके। एलिमिनेशन लगाऊं तो एलिमिनेशन कहती है मेरे को किसी एक वेरिएबल को तुम क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, है ना। सेम कर दो सर। हाँ, तो आप एक रूल पकड़ के चलो कि आप हमेशा एक्स को ही एलिमिनेट करोगे, कंफ्यूजन ना हो करने को तो ओके। आप वाई को भी कर सकते हो, हाँ सर। है ना। बट आप अभी ट्राई करो कि बेसिक लेवल पे आप एक्स सिर्फ वाई। हाँ एक्स को एलिमिनेट करने का ट्राई करो। तो एक्स को एलिमिनेट यस करने के सर। लिए ना मैं क्या करूंगा, इनकी कोफिशिएंट है, जो एक्स के कोफिशिएंट है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 यस है, सर। ये दोनों को मैं किसी तरह यस बोल दूं कि ये दोनों किसी तरह इक्वल हो जाए, है ना, तो मैं इनको एलिमिनेट कर सर। पाऊंगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यस दोनों सर। चीज इक्वल है उनमें अगर सब्सट्रैक्शन कर दूं तो दोनों कैंसिल हो जाती है। यस सर। तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं सेम बनाने की कोशिश करूंगा, सेम, है ना। यस सर। तो सेम बनाने का तरीका क्या होता है वो देखो, सेम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो इसका कोफिशिएंट है ना, इसका, यस सर। उसका मल्टीप्लाई हम इस पूरी इक्वेशन में कर देते हैं नीचे वाली में। ओके सर, मतलब 9 इंटू हाँ, का। जिसको बनाना होता है, मान लो कि हमें एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो ऊपर वाले में जो एक्स का यस सर। कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई पूरी नीचे वाली इक्वेशन में हो जाएगा, और जो 7 यस सर। इधर वाले एक्स का कोफिशिएंट 7 है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में कर देंगे, पूरी है वाली ना। क्वेश्चन। यस ठीक सर। है, तो अब इसमें हम लिखते क्या है, लिखने के लिए एक टर्म होता है क्या, कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एंड 2। 7, है ना। 1 वाले को किससे करेंगे, अब एक्स एक्स को सेम बनाना, तो 7 से। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है उसके नीचे वाले का जो भी रहेगा उससे हम इंटू करेंगे, तो इक्वेशन पूरी 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यस सर। इक्वेशन 2 बाय 9, है ना। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ सर, आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैंने पूरी इक्वेशन में 7 का इंटू कर दिया था तो पहले मैं लिख लेता उसको, 7 अगर इंटू करता तो 9y माइनस 4y इक्वल टू 2000 ना, पूरी इक्वेशन में करूंगा, एलएचएस आरएचएस दोनों साइड। ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पे अगर मैं 9 का इंटू करता दूसरी वाली में तो ये बन जाता 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। 2000। अगर मैं अब इसका इंटू अंदर कर दूँ तो 7 9 जा, बोलो 7 9 जा अच्छा सर, 63। 63x माइनस 4 7 जा 28 y इज इक्वल टू 0 0 0 और 7 2 जा 14, इतना आ जाता। सर 14,000। ठीक है ना। यस सर। अब सेकंड वाले में करता तो मैं ये भी देखो 9 7 जा 63x, 63x। 9 9 यस 3 सर। जा, सेम हो गया ये। हाँ वही तो हमें करना था, यस हमने सर। सेम बनाने के लिए किया है ना, और 9 2 यस सर, जा, 27। हाँ ठीक, ये आ जाता। 18,000। ठीक है, यस सर। अब देखो आपने क्या किया, आपने इतनी मेहनत किस लिए करी, आपको ये कोफिशिएंट सेम बनाना था, तो आपने सेम बना यस लिया, सर, सेम। है ना। यस सर, अब इनको एलिमिनेट करेंगे। हाँ, अब हम इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी नई इक्वेशन आई है इसमें से मैं इसको बोल यस। देता अगर 3 एंड इसको बोल देता 4, तो मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करता, तो मैं सिंपली कुछ नहीं करता, यहाँ पे कैसी लाइन खींचता, है ना, यस सर। और लिख देता। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि हाँ सब्सट्रैक्टिंग सर। इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग। 4 बाय इक्वेशन 3, है ना, ऐसा लिख देते यस सर। कि इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करिए। यस हाँ, सर। तो सब्सट्रैक्ट करने का रूल ये कहता है कि जो भी आपका पॉजिटिव साइन है उसे आप नेगेटिव कर दो, है ना, और जो नेगेटिव यस साइन है सर। उसे आप क्या कर दो, पॉजिटिव कर पॉजिटिव दो। कर दो, मतलब आपको साइन चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सर नेगेटिव। नेगेटिव नीचे हल्का सा लिख दूंगा ताकि मेरे ध्यान में रहे। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव हाँ साइन सर। है तो यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, अब मैं ये वाले साइन को भूल जाऊंगा, ये वाले साइन को कंसीडर करूंगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला जो है पॉजिटिव था तो मैं यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन कर दूंगा। अब देखो अब मैं नेगेटिव हो इसमें जाएगा ये। परफॉर्म करूंगा क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा। अब एक प्लस का है और एक सब्सट्रैक्शन माइनस सर। का है, तो ये आपस में क्या हो जाने वाले हैं, माइनस हो जाएगा। कैंसिल हो कट हो जाएंगे, जाएगा सर। है ना। यस सर। 63 माइनस 63x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यस देखो सर। प्लस का 27 था, है ना, ये अब प्लस का अब बन चुका माइनस है। का। अब ये वाले साइन पे यस ध्यान देना, सर। प्लस का 27 माइनस 28y, तो आपका 28y। क्या यस सर। बचेगा, माइनस का y बचेगा। माइनस वाई। यस सर, माइनस वाई इक्वल्स टू। हाँ, अब यहाँ पे भी सर आप बताओ क्या माइनस। बचने वाला है, सर माइनस 2 मिनट सर। सर माइनस का 4,000। माइनस का 4000, है ना। यस सर। ठीक है,
अब y से नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दूं तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4000। 4000। यस सर। अब इसे में जो 4000 आया है, अब इसे मैं किसी यस भी सर, एक इक्वेशन में पुट करूंगा, पर कौन सी इक्वेशन में? जो पहले बनाई थी मैंने, है ना? ये तो हमने एलिमिनेशन के लिए यूज यस करी, सर। बट हमने पहले कौन सी बनाई थी? ये दो हाँ इक्वेशन बनाई थी। इसमें से किसी में हाँ भी सर। एक में मैं पुट करूं तो मुझे x मिल यस जाएगा। तो बताओ पुट करके एक्स की मुझे वैल्यू आ जाएगी। x क्या मिलने वाला है बताओ। यस सर, पुट करता हूँ। सर एक्स की वैल्यू आ रही है 2000। कहाँ पुट किया आपने? ऊपर वाले में पुट किया ना? सेवन 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 एक्स वाले में पुट करा है। 7x माइनस 3y इस इक्वल्स वाले टू में पुट किया। 2000। यस सर। हाँ तो अगर देखो मैं पुट करके बताता हूँ, अगर 7x होता ये तो x तो एज इट इज रहता, एंड 3 4 यस जा सर। 12000 हो जाता 14 है ना, 12। यस सर, 12। इज इक्वल टू 2000। 2000। तो यस सर। अब 7x की वैल्यू क्या आने वाली है? अगर मैं माइनस का यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14,000। 14000। तो x की वैल्यू यस सर। आप इसे 7 से डिवाइड कर दोगे 2000। तो x की वैल्यू यस सर। 2000 आ जाएगी। ठीक है, यस सर। करेक्ट है। अब मैं क्या देखो, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने क्या करी, x एंड y की वैल्यू फाइंड करी है। अगर मुझे यस इसने सर। पूछा होगा क्या कि इनकम और मुझे वो क्या निकालना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना था, तो मंथली। यस हाँ, सर, मंथली इनकम है। तो फर्स्ट वाले की इनकम क्या थी? 9x थी, है ना? 9x। यस सर, तो मतलब एक्स आप से क्या करोगे, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2000। 2000 है, तो ये इनकम ऑफ यस मैन सर। वन है ना, मैन वन की यस सर। इनकम आ जाएगी 18000। ठीक है, यस सर। एंड इसी तरह आपको सेकंड वाले की इनकम अगर फाइंड करनी होती तो वो क्या थी? 7x, है ना? 7x। यस सर। मतलब 14000। ये तो हमने अभी 14,000। यस सर। निकाला ही था, एक जीरो हटा दो। हाँ सर। ये M2 की इनकम। यस सर। इसी तरह अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना होता तो क्या करते हैं? वाई वाई पुट सर कर देते हैं सेम ना। वाई वाई पुट कर हाँ, दीजिए मतलब सर। फर्स्ट वाले का एक्सपेंडिचर 4y एंड सेकंड वाले का 4 एक्सपेंडिचर वाई। 3y। ठीक है, नोट कर लेना। और ये काफी ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप हाँ स्टार सर। मार्क करके नोट कर लेना, क्योंकि इसमें हमने देखा कि रेशियोज में जब वैल्यूज दी हो ना तो हम कैसे कन्वर्ट करें। यस सर। तो ना इसके कुछ एल्गोरिथम होता है एलिमिनेशन के, वो नोट कर लो, है ना? यस सर। एलिमिनेशन मेथड के एल्गोरिथम कभी भूलो तो याद रह जाएगा ना। यस सर। इसका एलिमिनेशन मेथड का एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट राइट डाउन बोथ इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है ना। यस सर, राइट नंबर। हाँ, अब नेक्स्ट आपको कहता है कि अब मैं आपको सिर्फ x के लिए बता रहा हूँ ना, आप y भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट ट्राई करो कि अभी x ही एलिमिनेट एक्स करो आप, है यस सर। ना? हाँ, तो x को एलिमिनेट करना है तो यस आप क्या करोगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, है ना, बाय यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना? यस सर। मतलब इक्वेशन 1 में हमें जो इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट ऑफ x है उससे मल्टीप्लाई करना कोफिशिएंट है। है। एंड इसी तरह क्या जी करोगे, सर। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, यस सर। अब आपको क्या करना है इसके बाद, ऐड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर। जनरली सब्सट्रैक्शन ही करते हैं, यस है सर। ना? ऐड और सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर। अब ये किसके लिए है? जो दो नई इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें हमें करना है ये, है ना? सो दैट वन यस सर। वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड, है ना? यस सर। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब हमें क्या होने वाला है, वन वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि वन वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, है ना? यस सर। तो अब हम उसका वही मतलब वन इक्वेशन के रूट्स के फाइंड कर लेंगे और यस उसे सर। हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे ना। अब लिखो यस कि सर, पुट फाइंड द करता हूँ। वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल एंड पुट इट इनटू द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना? इसी में भी सर। कर सकते हो, और लगा हुआ बीच में, है ना? यस सर। तो उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाने वाला है। यस सर। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, सब ट्राई करो कि बाय एलिमिनेशन सॉल्व करो। ओके सर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन 1 दिस इज फॉर आंसर 2। यस सर। एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करो। यस सर। सर यहाँ पे तो रेशियो है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से ही चालू करेंगे ना। वो तो एक पर्टिकुलर रेशियो का टाइप था, वो आपको चांसेस यस सर। 10% है आने के, लेकिन काफी अच्छा टाइप था वो। ओके सर। सर इसमें जो मिडिल टर्म है, जो 12, मतलब जो y की टर्म है सर, y हम्म, कोफिशिएंट है, वो दोनों भी सेम आ रहा है इसमें। वो भी सेम हो रहा है। हाँ सर, वो भी सेम आ रहा है, तो वो भी कट हो रहा है। 4 3 4 12, 12 नहीं तो वो कैंसिल, एक मिनट ना हम देख लेते हैं। ये सर चलो सब्सट्रैक्ट मैं बता करूँगा देता जब। हूँ इसे करके ना। यस सर। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले तो अगर मैं देखूं तो आपने बोला कि अगर मैं 4 का इंटू करता फर्स्ट इक्वेशन में, सर।
एंड 2 का इंटू करता है। अब ना ये हर बार आपको लिख के करना है, एग्जाम में जब आप करोगे तो आप लिखोगे हर बार कि मल्टीप्लाई हाँ सर, इक्वेशन 1 बाय, मल्टीप्लाई। हाँ ये पूरा आप जी लिख लेना सर। है ना। अभी मैं आपको ऐड करके हाँ बता सर। देता हूँ। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब मैं देखो अगर इसे सोल्व करूँ तो 4 2 जा 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 8। सेकंड वाले में आ रहा है जी सर। 8x प्लस, नहीं सर, 4 into 8 भी तो हुआ। हाँ 4 इंटू 8 ठीक है, 4 इंटू 2 8। अच्छा हाँ यहाँ पे ना, हाँ ठीक नहीं नहीं। ठीक ठीक हाँ समझ गया। 8 4 जा हाँ, इतना 32 सही है सर। ठीक है। जी 8x सर। प्लस 12y इज इक्वल टू 14 ठीक है। जी सर। अब अगर आपने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज करते इक्वेशन, मतलब आप माइनस करते हैं ना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाता जी नेगेटिव, सर। ये भी नेगेटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे तो आपका जी जीरो आ सर। जाता और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती जी सर। है। 0 इज इक्वल टू कितना जी आता है सर। आपका, 32 में से 14 कैंसिल करोगे तो 9, 9। जी सर। नहीं 9 नहीं होगा, बताओ कितना होगा। 8 सर। 8 8 भी नहीं होगा, 32 में से 14 आप कैंसिल कर रहे हो, सुनो मैं सर। 8 18 आ, सिंपली कैंसिल कर दो, कुछ नहीं है इसमें। सर, कैंसिल करना है या फिर माइनस करना है? हाँ वही बात है, मतलब माइनस करोगे ना, 32 में से 14 माइनस करोगे तो बताओ, इसको 12 मान लो, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 18 आ जाएगा ना, माइनस ये नहीं सर 18। पॉजिटिव ठीक है। तो ये सर आपका इक्वेशन क्या 18। बन रही है, 0 इज इक्वल टू 18, क्या ये वैलिड है। नहीं। 0 कभी इज इक्वल टू 18 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये हमारा नहीं क्वेश्चन हो ही क्या सकता है, है। मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये नो सॉल्यूशन है ना, इस लाइन का कोई ओह। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी अगर सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है तो आप बता सकते हो लाइन कैसी रही होंगी, ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं रही होंगी, मतलब ये वाला टाइप तो ये नॉट पॉसिबल है ना। नहीं रह रहा है। ये सर। अब सेकंड, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब ये कोइंसिडेंट भी नहीं होंगी, अगर कोइंसिडेंट होती तो इसका तो हर वैल्यू पे ही सॉल्यूशन मिलता है ना, ये भी हाँ नॉट सर, हर पॉसिबल, वैल्यू पे। क्योंकि इसका अगर ये होती तो हर x की हर y और y की कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट वैल्यू होती ये जिसपे ये हमें मिलते है ना इसका सॉल्यूशन। एंड सर, इसमें तो मतलब सी वेरिएबल भी नहीं है। मतलब सर, एक 3 वेरिएबल होना चाहिए ना उसके लिए तो। नहीं, वेरिएबल दो होंगे ना, x एंड y, 1 सेकंड। थर्ड तो कांस्टेंट होता है। ओके। ये अब सर, देखो थर्ड मतलब ये कांस्टेंट। दो पॉसिबल, इन दोनों टाइप की लाइंस नहीं है, तो ये तीनों लाइन, मतलब ये जो लाइन है किस टाइप की रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के ही ये क्या सर। होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं ना। ये सर। ठीक है, अभी जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, क्या नेचर ऑफ लाइंस, उसमें भी अगर हम अगर इसको देखते तो क्या था वो, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी बताओ। सर, पैरेलल के लिए कंडीशन थी A1/A2 A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट और इक्वल्स टू इक्वल्स टू C1/C2, यही था ना। C1/C2। ये सर। ये चेक सर, करो यही एक बार था। है ना, सही है। सही है सर। ये सर। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही होती है इक्वेशन, तो हम चेक कर लेते हैं ऐसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखो हम ये देखेंगे सर। A1/A2 मतलब 1/2 है ना, मतलब 2/4 लिखा ये पहले, सर। फिर मैंने इसको 1/2 में कर दिया कन्वर्ट। 3/6 को भी मैं 1/2, बट ये नॉट इज इक्वल टू 1/2। 8/7, इसको सेटिस्फाई ये कर रहा सर, है। 8/7। तो आप ये क्या सर। करोगे, आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखना है कि अगर आप ना सबसे पहले यही चेक कर लो, है ना, ओके सर। आप चेक कर लो कि इनका जो नेचर है लाइंस का वो कैसा होने वाला है, उससे क्या होगा आपका काफी टाइम बच जाएगा। अगर आपने यहीं पे चेक कर लिया हाँ होता सर। तो आप बता देते क्या कि ये पैरेलल लाइन है, आप ये पैरेलल है। सॉल्व ही नहीं करते, है हाँ ना। सर, पूरे सॉल्व करने नहीं हाँ बताइए तो सर। ट्राई करो कि कभी अगर आ गया, वैसे तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, दिया कुछ आपका ये वैसा सर। एग्जाम में वही जाएगा जिसका कोई सोल्यूशन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन के आने की पॉसिबिलिटी ये ज्यादा होते हैं, बट ये चांसेस सर। हैं, मतलब थोड़े बहुत चांसेस है, लेकिन चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए। तो दो ही तरीके, या तो सॉल्व करके देखो, या तो आप नेचर ऑफ लाइन से भी बता लाइन सकते हो से। ना। ये सर। ठीक है, अब देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। ये भी एक तरीके से आप ठीक मान लो है। टाइप है ना? कौन सी टाइप है, ये जब सर। आपको डिजिट दिए हो ना, 2 डिजिट के नंबर्स दिए हो और उसको सॉल्व करना है, तो ये टाइप बन जाता है ना। इसका भी ओके सर। अलग ही कंसेप्ट है, थोड़ा आप नोट कर लेना, हाँ। एलिमिनेशन से ही करेंगे ठीक हम, है सर। फिर थर्ड मेथड पे आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जो टाइप कहता है, चलो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब 2 डिजिट के नंबर को सॉल्व करना होता है तो हम करते कैसे। मान लो मेरे पास लिखा हुआ 2 डिजिट का नंबर 23, ठीक है, 23 लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते कौन से नंबर है, यस डेसिमल सर। नंबर पढ़ते हैं ना। यस सर। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें 9 सिंबल्स होते हैं ना, नहीं 10 सिंबल्स, यस 10 सर। होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। इसी के कॉम्बिनेशन से हम सारे नंबर बनाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डेसिमल, जिसमें 10 सिंबल है, डेसिमल। वो वाले नंबर हम यूज करते हैं। तो अगर मुझे 23 को लिखना हो वंस और टेंस के फॉर्म में, हमने बहुत छोटी क्लास में देखा था, ये वंस होता है और ये टेंस होता है। इसी तरह मैं इधर बढ़ते जाऊँ तो 1000 100 10,000 ये होते जाता है मेरा, है ना। हाँ। ये देखा होगा ना, ये हाँ वंस सर, की दिखा प्लेस याद होती है, है। ये टेंस की प्लेस होती है, तो यस इधर सर। 1000, जितना हम लेफ्ट में बढ़ते जाए सर, उतना वन टेन समझे। बढ़ते जाता है ना 10 के रेशियो में, है ना। यस सर, वन तो टेन अगर मुझे समझे। 23 को लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 20 इंटू, मैं ऐसे लिखता, देखो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, मतलब जो इसका
प्लेस है ना यूनिट प्लेस, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता तो वही नंबर मेरे को फॉर्म हो जाता है ना। 2 into 10 प्लस यस सर 3 into 1। अगर मुझे क्या लिखना होता 2 2 3 लिखना होता है ना। तो ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है, ठीक है। 100 यस तो सर मैं क्या करता है इसमें 2 into 100 हाँ 2 into 2 100 into 100 प्लस यस सर 2 into 10 2 into 10 प्लस 3 प्लस into 1, 3 into 1 ठीक है। यस सर ऐसे करके हम नंबर फॉर्म करते हैं ना, नंबर ऐसे फॉर्म हुआ होता है हमारा, ठीक है। ये चीज आप नोट कर यस लेना, सर यस फॉर्मेशन सर ऑफ नंबर इन डेसिमल सिस्टम है। यस सर ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ना वर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है ना, कि जो ये यस बोल सर रहा है हम उतना अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बोल क्या रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन की यस द सम ऑफ अ यस 2 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होगा, बोल दिया इसने, मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा तो एक वंस प्लेस होगी और एक टेंस प्लेस होगी, ठीक है। प्लस यस सर ये यस इसका सर कीवर्ड है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन पे आप राइट भी करते चलना साथ में, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। ये आपको फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसने। इफ द यस सर डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, है ना। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर मतलब आपस में जो यस डिजिट्स सर है ना, ये सेकंड कंडीशन है। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर, डिफर मतलब उनका डिफरेंस होगा ना, डिफर बाय 2, तो हमें क्या करते हैं फाइंड द नंबर। हमें फर्स्ट ये फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, एंड सेकंड हमें पता करना है हाउ मच सच नंबर आर देयर, है ना, कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, हाउ मच सच नंबर्स आर देयर। हमें ये दो चीजें फाइंड करनी है। अभी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है ना, ध्यान से समझते चलो। पहले आपसे क्या बोला इसने कि 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर होगा तो उससे आपको क्या समझ में आया कि एक उसकी टेंस प्लेस होगी, है ना, टेंस प्लेस होगी यस सर एक वंस और एक वंस प्लेस होगी। यस सर तो मैंने बोला कि जो मेरी वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस है उसे मैं अगर वाई बोलता, है ना, और टेंस प्लेस को क्या बोलता एक्स, तो नंबर अगर दिखने में कैसा एक्स होता, सर दिखने में होता एक्स वाई होता एक्स वाई नंबर, सर है ना। बट ये सिंपल एक्स वाई नहीं है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये 2 डिजिट वाला एक्स वाई है। ये नंबर फॉर्म कैसे हुआ होगा, फॉर्म हुआ होगा एक्स वंस प्लेस पे था और टेन वाई वंस प्लेस पे था और टेंस का एक्स कहाँ था, टेंस प्लेस पे था, यस ठीक है। सर ऐसा लिख लेना। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि ये नंबर फॉर्म होता है कि उसकी जो यूनिट प्लेस वैल्यू है उससे मैं उसका इंटू कर देता हूँ तो वो नंबर फॉर्म हो जाता है ना। यस सर तो ये नंबर हो जाता है मेरा क्या 10x प्लस वाई, ये मेरा नंबर होता है ना 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, ये मेरा नंबर होता है 1 into ओरिजिनल 1 नंबर। ऐसे फॉर्म हुआ होता है, जैसे हमने यहाँ ओके पे ये निकाला था ना 23 को निकाला था, 2 यस इंटू सर 10 प्लस 3 इंटू 1, 2 into ठीक है। 10 plus 2 इतना यस सर समझ में आया, ये मेरा ओरिजिनल हाँ नंबर सर रहा आया होगा। यस सर हाँ बट हमें हमें ना यूज क्या करना है, अब इसने बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब हमें है कि एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है ना, और उसका यस सम सर कब, जब हम उसके डिजिट को रिवर्स कर दें। मतलब जैसे मेरे यस पास सर एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास 23 लिखा है तो मैं इसके डिजिट को रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। 32 यस सर तो मेरा ओरिजिनल नंबर तो क्या था एक्स वाई था, है ना, ओरिजिनल नंबर। एक्स वाई सर बट आफ्टर रिवर्सिंग इस डिजिट, है ना, यस आफ्टर सर रिवर्सिंग डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने के बाद मेरा नंबर क्या बन गया होगा, वाई वाई एक्स बन गया होगा। वाई एक्स यस सर वाई वाई एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स, क्योंकि अभी ये वंस प्लेस पे यस आ सर गया एक्स एंड टेंस प्लेस पे आ गया हाँ वाई, है ना, वाई ये नंबर बन यस गया, सर ठीक है। हाँ सर तो अब ये बोल रहा है क्या कि आप सम करो, किसका सम करोगे, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर कौन सा था आपका, ये है ना। यस सर ओरिजिनल नंबर का सम करोगे जब आपने उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया, यस सर मतलब उस वाले और डिजिट को रिवर्स कर दिया मतलब ये आप सम ये करोगे वाले सर ओरिजिनल नंबर का एंड डिजिट को जो रिवर्स यस कर दिया उसका जब आप सम करोगे तो वो आपको कितना देने वाला है 66 देने वाला है ना। 66 तो यस देखो सर इसे जो कंडीशन दी उसे मैं अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं तो कैसा होगा, ओरिजिनल नंबर, है ना, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि मेरा थोड़ा अच्छा दिखे। ये ओरिजिनल नंबर यस सर प्लस जो हमने रिवर्स करके डिजिट जो नंबर बनाया है वो बनाया 10y प्लस एक्स, प्लस इसका जो एक्स सम है यस सर ये 66 है ना। अब यहाँ पे लिख लेना यस ओरिजिनल सर नंबर, ओरिजिनल प्लस रिवर्सिंग डिजिट नंबर, इसका जो सम है ये 66 है ना। यस अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा एक्स एक्स वाले को एक साथ लिख लूंगा, वाई वाई वाले को एक साथ लिख लूंगा, क्योंकि बीच में तो एडिशन लगा हुआ है ना। तो यस देखो सर 10x 10x प्लस प्लस एक्स 11x लिख सकता हूँ मैं इसे डायरेक्ट। हाँ सर यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ 10y प्लस वाई 11y,
इजिकल टू यस 66। सर अब देखो यहाँ से तो मैं 11 कॉमन ले लूंगा, दोनों में कॉमन है। अगर मैं लेता 11 कॉमन तो ये हो हाँ जाता x प्लस x वाई प्लस इजिकल टू वाई कितना 66। अब 11, 66 हाँ 11 को मैं इधर शिफ्ट कर देता तो मेरे पास आता x यस प्लस वाई इजिकल टू 66 बाय 11। 6 हाँ अब यस इसे सर मैं 6 कैंसिल करता आता तो मेरे पास मिलता रिजल्ट x प्लस वाई इजिकल टू 6। अब ये देखो इतनी सिंप्लीफाई यस होकर सर मेरी इक्वेशन 1 बन चुकी है ना, इक्वेशन 1 जो यस हमने फर्स्ट यस कंडीशन का सर यूज करके बनाई है। ठीक है, यस सर अब हम यस क्या सर करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे, है ना। अब सेकंड कंडीशन आपसे यस बोल रही है क्या कि इफ द डिजिट ऑफ नंबर्स डिफर बाय 2, है ना। डिजिट ऑफ नंबर कौन कौन सी है आपके पास, फर्स्ट डिजिट है x एंड y। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 2 होगा, यस सर है ना। मतलब x माइनस वाई इजिकल टू 2। y इक्वल्स टू 2 यस सर ठीक है, यस सर तो दो केस बनेंगे। जो बड़ा नंबर होगा उसे हम पहले लिखेंगे, हाँ। मान लो अगर ये नंबर मेरा 23 होता, यहाँ पे देखो 23 होता तो मैं क्या लिखता 3 माइनस 2 ऐसा लिखता, हाँ? सर या फिर बड़ा नंबर मेरा 32 होता तो मैं लिखता 3 माइनस 2, मतलब बड़े वाले को पहले लिखता डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंस मतलब होता है बड़ा माइनस हाँ छोटा, है ना। यस सर तो ऐसा होता है या तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 होता या तो y माइनस एक्स इजिकल टू 2 होता। दोनों केस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। अलग अलग सॉल्व करेंगे, यस पर सर एक एक कंडीशन तो मेरी यही रहने वाली है क्या, x प्लस वाई इजिकल टू 6। देखो इसके साथ भी लेता x प्लस वाई इजिकल टू 6 और इसके साथ भी लेता, तो मैं अगर ऐसा लिखता x प्लस वाई इजिकल टू 6। ठीक है, अब मेरी यस कैलकुलेशन सर दोनों साइड के लिए चलेगी, यहाँ पे देखो। हाँ, अब मैं अगर इसे सिंपलीफाई ना कुछ नहीं करना मुझे इसमें, देखो। अब तुम सोचते मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊं सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, बट कुछ लगाना ही नहीं। अगर तुम दोनों को डायरेक्टली ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि देखो कभी भी ध्यान रखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है ना। तो डायरेक्टली ऐड कर यस दो, सर ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट नहीं करना। ऐड करने में क्या होता है, हमारा यस साइन सर चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर हम दोनों का ऐड करते हैं तो हम इनका साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। यस सर तो मैं x प्लस एक्स करता तो 2x, y प्लस माइनस यस वाई ये कैंसिल यस सर इजिकल टू 8। तो x यहाँ से मेरा आता 4, ठीक है। यस सर इस वाले में सिंपली मैं एडिशन लगाता। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे y प्लस एक्स लिखा है। चेंज कर सकता हूँ, दोनों पॉजिटिव है ना। मैंने थोड़ा स्टेप अपनी बचाने के लिए डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख दिया है ना। अब यहाँ पे मैं यस अगर सर एडिशन लगाता तो यहाँ पे क्या मिलता है मेरे को 2y और ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव y यस कैंसिल सर इजिकल टू 8, है ना। यस सर ठीक, अब यहाँ पे भी y यस मेरे सर को कितना 4 मिलता। अगर इस कंडीशन में जब y मेरे पास इक्वल्स x4 है तो इन दोनों में से मैं यस किसी सर में भी रख दूँ x की वैल्यू तो y मिल जाएगा। बताओ क्या मिलेगा। आई मीन सर्वाइव बताता हूँ 2 हाँ, तो यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे x2 मिलता है ना, दो वैल्यू आई क्या। x कितना है आपके पास यस 4 सर एंड y इजिकल टू 2 एंड सेकंड कंडीशन आई x यस इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 4। अब दो 4 नंबर कौन यस कौन से सर बन रहे हैं आपके, नंबर क्या था आपका, नंबर तो ये था 10x प्लस y, है ना। 10x प्लस y सर जैसे इसमें पुट आपने लिखा करेंगे था सर xy, यस है सर ना। तो अगर मैं 10x करूँ तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2, जिसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 42। ये आपका पहला नंबर है। यस यस सर या तो फिर वो नंबर होता 24, है ना, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस इक्वल टू 7 24। to 1 ये दो आपके नंबर्स आ यस जाते सर हैं। तो अब यस सर कितने नंबर हैं, ऐसे दो नंबर हैं। हमें ये भी बताना था कि यस कितने सर नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर होंगे, एक तो 42 एंड सेकंड वन इज 24। 24 यस सर ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसे भी नोट कर लो हाँ आप, सर डिटेल में अभी कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, है ना। यस सर ठीक है, बता दो फिर हम यहाँ से क्लास आज की 3.4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, एलिमिनेशन मेथड तक। अब हमारा ओके सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है यस सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, वो कर लेंगे। ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज करवाया क्या स्कूल में। सर स्कूल का पता नहीं मैं कल पता करके बता दूंगा मतलब नेक्स्ट कॉल हाँ पे देख बोल लेना, क्योंकि वो एग्जाम उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बता देना, अगर करना हो तो हम कर लेंगे, ओके नहीं सर तो उसमें कोई उसमें लोड लेने वाली बात नहीं है ना, तो वो हाँ सर एग्जाम में पूछी नहीं पूछा जाएगी। था यस सर सर ये नोट कर लिया मैंने ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है ठीक समझ में आ गया ये वाला है, हाँ तो ट्राई यस करना सर कि आप ना 3.4 तक जो मतलब जहाँ तक एलिमिनेशन मेथड के सवाल दिए हुए हैं 3.4 भी एलिमिनेशन ही करना है उसमें। ठीक है, आप पूरा सॉल्व यस कर सर लो। स्टोरी वाले ठीक है क्वेश्चन भी सर हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके सर उसके बाद हम नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। यस सर ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। यस सर बाय ठीक। सर